कि गोट फार्मिंग से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उससे हमें कोई प्रॉफिट भी आएगी या नहीं आएगी। बात को साबित मैं करूंगा इस तरह से कि आप लोग खुद कहेंगे कि इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपको खुद पता चलेगा, मज़ा आएगा, आप समझ के इंशाअल्लाह खुश होंगे कि इसमें फ़ायदा कितना है। अच्छा, एक तरीका तो ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, गोट फार्मिंग ऐसी चीज़ है कि जिसे शुरू करने से पहले एक सवाल सबके जहन में आता है जो नए फार्मर होते हैं कि गोट फार्मिंग से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उससे हमें कोई प्रॉफिट भी आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, एज ए मुसलमान हमारा ये ईमान है कि गोट फार्मिंग में, बकरियों के काम में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब इस बात को साबित मैं करूंगा इस तरह से कि आप लोग खुद कहेंगे कि इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है, और वो प्रैक्टिकल करूंगा, आप लोगों के सामने एक एक चीज़ का प्रूफ दूंगा। बस आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और देखना है। जिस बंदे को महसूस हो कि इसमें फ़ायदा नहीं है, मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि कोई बंदा ऐसा निकलेगा ही नहीं मेरी इस वीडियो के बाद कि जिसको पता ना चले कि इसमें फ़ायदा है या नहीं। फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज़ सबूत के साथ दिखाऊंगा, आपने बस साथ जुड़े रहना है। अच्छा जी, अब वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों ने इस वीडियो को जो 6-7 मिनट 8 मिनट की वीडियो है बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करनी है, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपको खुद पता चलेगा, मज़ा आएगा, आप समझ के इंशाल्लाह खुश होंगे कि इसमें फ़ायदा कितना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, पिछली दफ़ा जो हमने बकरे लेके आए थे, खाली बकरे रखे थे, उनको पाला था, जेब से ख़र्चा किया था और प्रॉफिट भी आई थी, लेकिन ख़र्चा ज़्यादा हुआ था, प्रॉफिट कम आई थी। अब आपने करना क्या है, ये आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये 2 बड़े बच्चे जो नज़र आ रहे हैं ना, काला मक्खी चीना और ये पाठ मक्खी चीनी, ये इस बकरी के बच्चे हैं, और साथ 3 बच्चे प्योर बीतल जो हमने 6-7 दिन के बच्चे लाए थे। माशाल्लाह चारा खा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए माशाल्लाह चारा खाना शुरू हो गए। अभी ये 17-18 दिन के हुए हैं, चारा खाना शुरू हो गया। अब आपने करना क्या है, कोई चीज़ बकरे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की आपने बकरी ख़रीदनी है, चाहे आपको एक मंडी में जाना पड़े, बार बार मंडी में जाना पड़े, जब तक इस तरह की बकरी, इस तरह से मुराद है कि दोगली ब्रीड, प्योर वाली नहीं अभी लेनी, दोगली ब्रीड की एक बकरी जिसके नीचे दूध बच्चों को पिला के 1 किलो दूध बचे, उसके साथ 2 बच्चे होने चाहिए इस तरह के नर मादी, जैसे मैं लेके आया हूँ। एक बकरी ले ली नर मादी। अब ये बीतल क्योंकि ओरिजिनल ब्लड लाइन थी, मुझे थोड़े महंगे मिले हैं। आपने इस तरह के बच्चे मैंने बार बार मंडियों में दिखाया है, 15 से 20 हज़ार का एक बच्चा आता है, और ये बकरी आएगी तकरीबन 70 से लेके 90 के दरमियान तक आएगी, जो अच्छी दूध वाली। अब ये बकरी जो है ना, ये आपका ख़र्चा करवाएगी 150 रुपया रोज़ाना, 150 रुपये रोज़ाना अच्छी खुराक खिला के। अब खुराक की वीडियो लहदा से आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वो आपने देखनी है कि इनकी खुराक कौन कौन सी खिलानी है। मैं आपको एक मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 150 रुपया बड़ा खुला डुला मैं लगा रहा हूँ, 150 रुपया ये ख़र्चा करेगी। और ये जो 5 बच्चे हैं ना, 2 इसके और 3 आपने लेके आने हैं प्योर बीतल बच्चे, जिसमें 2 मादियाँ 1 नर हो, जो मैं लेके आया हूँ इस तरह के। अब आपने इनको ला के तो बकरी को खिलाना शुरू करना है, और 2 बड़े बच्चों को दूध पिला के बाकी जो दूध इसमें से निकलेगा 1 किलो या 1.25 किलो के करीब दूध बचेगा बच्चे को पिलाने के बाद, वो आपने इन 3 बच्चों को पिलाना है जो आपने बीतल लेके आए हैं प्योर वाले। ठीक हो गया। अब 1 साल आपने इसको मेहनत करनी है, ये सोच के कि आपको 1 रुपया प्रॉफिट उस 1 साल में नहीं आनी। अब 1 साल के बाद ये जो 3 पट्ठे होंगी, 2 प्योर बीतल और 1 ये बकरी के साथ वाली, ये क्रॉस हो जाएंगी, बड़ी होके क्रॉस हो जाएंगी। आपके पास 2 ब्रीडर तैयार हो जाएंगे, प्योर बीतल का और 1 इस बकरी का जो दोगली ब्रीड। अब दोगली ब्रीड वाला जो बकरा है, बकरी का बच्चा जो, उससे आप उसकी ये वाली बकरी क्रॉस कराएंगे बकरी के साथ जो आई है। बाकी जो 2 पट्ठे प्योर बीतल है, उनको ये बकरा क्रॉस करेगा जो इनके साथ बीतल बच्चा है बड़े होके 1 साल बाद। और 1 साल के अंदर अंदर ये बकरी दोबारा डिलीवर होके आपको बच्चे दे चुकी होगी।
अब बड़े जानवर आपके पास ये एक बकरी और ये तीन बकरियां हो गई आपके पास, दो बीतल प्योर वाली, एक बकरी की बच्ची, तीन ये चार बकरियां एक साल बाद आपके पास होंगी जो क्रॉस होंगी, आपने क्रॉस करवा ली। दो बकरे आपके पास ब्रीडर खड़े होंगे। अब उसके 6 माह बाद आप ख़र्चा देख लीजिए कि आपका कितना आ रहा है। अब ये जो दो बच्चे इसने दोबारा से दे दिए होंगे वो आपका बोनस है, जो आपका ख़र्चा आधा आपको वापस मिल जाएगा, जो आपने इस पे 150 रुपया रोज़ का लगाया होगा, ठीक हो गया, वो आपको आधे पैसे उस बच्चों की शक्ल में वापस मिल जाएंगे। अब 1 साल बाद जब ये सारे जानवर, 4 बकरियां, एक बड़ी बकरी और 3 ये वाली बकरियां जो छोटी थी बड़ी होकर क्रॉस हो चुकी होंगी, 2 बकरे आपके पास होंगे। उसके बाद फिर 6 माह आगे चले जाएं। आगे 6 माह के बाद ये चारों बकरियां आपकी डिलीवर करेंगी। चारों बकरियों ने 2-2 बच्चे देने हैं, 8 बच्चे आपके पास हो जाएंगे इनके, और साथ आपके 2 बच्चे जो इस बकरी ने दोबारा दिए थे वो 10 बच्चे हो गए, और साथ में ये एक बकरी और 3 बकरियां बड़ी होकर जिन्होंने बच्चे दिए होंगे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने जानवर 1.5 साल के अंदर अंदर आपके पास हो गए, और 4 बकरियां दूध देने वाली आपके पास 1.5 साल के अंदर अंदर खड़ी हो गई। ये जो तरीक़ाकार है ना, इस तरीक़ेकार से अगर आप लाएंगे तो ये जो खुरलियाँ सारी नज़र आ रही हैं आपको जानवरों के साथ भरी नज़र आएंगी 1.5 साल के अंदर। उस 1.5 साल के बाद आपकी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगी। आप इनमें से कोई बकरी सेल करें या 5-6 महीने मज़ीद रोक के दोबारा जब ये डिलीवर हो नहीं बच्चे, उनको आप बच्चों के साथ बकरियां सेल करें, पैसे कमाएं, ये जानवर अपने पास खड़े रहने दें। अब शुरुआत में अगर आप बड़े प्योर जानवर लेके आएंगे आपको परेशानी आएगी। ये जो 3 बच्चे मेरे खड़े हुए हैं ना, 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे ये प्योर ओरिजिनल ब्लड लाइन खड़ी होगी बच्चों के साथ आगे डिलीवर करके बच्चे। तो ये तरीक़ेकार आपने अपनाना है। तो इस गोट फार्मिंग में ये 1.5 साल का प्रोसीजर मैंने बताया है। 1.5 साल के अंदर समझ लें कि आपके पास कितने जानवर हो गए, और आप 1 साल मज़ीद आगे चले जाएं। उसके बाद 2.5 साल के बाद आपके पास जानवर ही जानवर मौजूद होंगे। आगे जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं, इन्हीं के जानवर इनमें से सेल करें, सेल करने के बाद इनके ऊपर ख़र्चा करें, 1.5 साल तक अपनी जेब से ख़र्चा करें, और वो भी आधा आपको इसके दूसरे बच्चों की शक्ल में वापस मिल जाएगा। 1.5 साल के बाद आपने सिर्फ खाना है, जेब से कुछ नहीं लगाना। अगर इस तरीक़ेकार में आपको कोई भी नज़र आ रही है कमी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, भाई कुछ साबित नहीं कर सकता। ये है तरीक़ेकार इनको रखने का और इनसे फ़ायदा उठाने का। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1.5 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, ये बरकत वाला काम है या नहीं। अब आपको समझ आया कि ये सारे नबियों पैगंबरों ने बकरियां क्यों रखी हैं। जब आप सरकार के पास कोई बंदा आता था गुर्बत का सवाल लेके, तो आप उसे ये ऐसे ही नहीं कहते थे कि आप बकरी पाल लो। तो भाईजान एक बकरी, मैंने आपको एक बकरी बताया कि इस तरह की एक बकरी आपने पालनी है, साथ में लहदा से ये 3 बच्चे जिनको यही पालेगी। शर्त ये है उसका दूध चेक करना है, उसका हवाना चेक करना है, अच्छी तरह चेक करके बच्ची लेनी है, बकरी लेनी है, अपने बच्चों को पिला के 1 किलो दूध आपको एक्स्ट्रा दे दे। तो भाईजान आपकी सारी टेंशनें ख़त्म। ये देखें माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो लोग कहते हैं पलते नहीं, अब ये चारा खा रहे हैं आपके सामने। ये प्योर ओरिजिनल ब्लड लाइन वाला जो ये बीतल बकरा वो खा रहा है, ये बकरी भी खा रही है, एक बकरी खड़ी हुई है, ये सारे माशाल्लाह खा रहे हैं। तो भाईजान 1 माह के बाद मेरी टेंशन ख़त्म है, ये खुद ब खुद चारा वंडा सारा कुछ खाएंगे। तो इस तरीक़ेकार को आप अपनाएं, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई समझ ना आए मुझसे मशवरा करें, मैं भाइयों की हेल्प करूँगा जितना हो सका। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, एक बकरी से आप आगे जितना मर्ज़ी तरक्की कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।